हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं CTE 2020 के इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन को। तो आइए पढ़ते हैं इसके चैप्टर जो कि है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज मतलब ग्रामर का क्या भूमिका है भाषा को सीखने में। ठीक है, ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? एक सिस्टम है लैंग्वेज का। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वर्ड्स आर यूज्ड, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट और स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। ग्रामर की मदद से वर्ड्स जो हैं उपयोग किए जाते हैं, उसको उनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, उनको स्ट्रक्चर्ड किया जाता है ताकि एक तरह मतलब मीनिंगफुल शब्द जो है वो मिलके वाक्य बने। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस टू सेंटेंस फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। It provides a proper order or sequence to sentences for better representation of ideas to facilitate meaningful communication. ग्रामर जो है एक प्रॉपर ऑर्डर बनाता है वर्ड्स का ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। और मतलब जब आप बात विचार करते हैं, किसी से आप बोलते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो वो जो है एक मतलब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो, मतलब अर्थपूर्ण कम्युनिकेशन हो, मतलब अर्थहीन ना हो। डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर। अब डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर देखेंगे हम। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, I.A. Jordan said, if language is a vehicle of our thoughts and feelings, then grammar is a machine by which that vehicle is moving. तो मतलब I.A. Gordon जो है इंग्लिश ग्रामर के जो बहुत जानकार है, वो बोलते हैं कि अगर लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है थॉट्स का, मतलब भाषा अगर हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है, हमारे भावों का आदान प्रदान करता है, तो ग्रामर क्या है? ग्रामर है मशीन जिसके द्वारा वो व्हीकल मूव करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल फियर ग्रामर एंड थिंक इट इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। और मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्रामर जो है वो मतलब बोरिंग पार्ट है भाषा सीखने के विषय में। हाउएवर वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। लेकिन हम मतलब ग्रामर से दूर भाग नहीं सकते। ग्रामर से दूर रह के हम वाक्य को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, नई लैंग्वेज को जो है हम समझ नहीं पाएंगे। अब है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश ग्रामर सीखने का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। Aims and objectives of teaching English grammar are to develop in students an understanding of structure of English language। मतलब क्या मतलब स्ट्रक्चर है वाक्य का, उसको समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर का महत्व है। To enable learners to express their ideas logically and correctly in speech and writing। मतलब लर्नर्स को जो है जो उनके आइडियाज़ हैं उनको लॉजिकल तार्किक रूप में सही रूप में मतलब वो जो है वो लिख सकें या बोल सकें। इसमें ग्रामर की भूमिका है। टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्नड बिहेवियर एंड नॉट एज मियर रोट लर्निंग। ठीक है, ग्रामर को जो मतलब रूल गवर्नड बिहेवियर मतलब रूल के हिसाब से चलें और सिर्फ मतलब रटे नहीं। टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। और मतलब रीजनिंग का भी मतलब आपका जो मस्तिष्क का विकास हो, मस्तिष्क के विकास में रीजनिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन आप करें, जो भी सेंटेंस है उसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन करें और उससे सीखें। इनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और मतलब करेक्ट पैटर्न क्या है सेंटेंस का, उसको सीखने के लिए ग्रामर का उपयोग है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। मतलब वाक्य के प्रति, लैंग्वेज के प्रति, भाषा के प्रति एक साइंटिफिक एटीट्यूड हो, एक वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक सोच हो। टू डेवलप टेस्ट ऑफ फॉर क्रिएटिविटी। और मतलब क्रिएटिविटी का एक टेस्ट हो, मतलब जो भी वाक्य आप बनाए उसमें क्रिएटिविटी झलके। अब इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब मतलब ग्रामर को इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इंग्लिश ग्रामर को सीखने का। इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर आर: लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। और मतलब इसका लॉजिक क्या है, तो ग्रामर के रूप में मतलब ये ग्रामर के रूप में लैंग्वेज को एक लॉजिक मिल जाता है, तर्क मिल जाता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑन ऑल लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स इज़ प्रोमिनेंट। और मतलब ग्रामर का जो इम्पैक्ट है दूसरे जो भी मतलब भाषाई कौशल हैं उसमें बहुत अधिक है। इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर अ हायर डिग्री ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। और मतलब इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल मतलब कॉल फॉर अ हायर डिग्री ऑफ मतलब अगर आपको कम्युनिकेट करना है किसी भी मतलब दो व्यक्ति के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर मतलब अच्छे से अगर कम्युनिकेशन हो, इसका मतलब है कि आपको ग्रामर जो है अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, आप समझे
ग्रामर के मतलब रूल्स को, तभी आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, और मतलब बोलचाल में आप प्रोफिशिएंट हो अच्छे से, मतलब किसी भाषा को बोल सके, इसके लिए आपको उसका नॉलेज का भी होना चाहिए उस विषय का, और मतलब ग्रामर का भी एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी टू कन्वे मीनिंग इन अ सोशल एक्सेप्टेबल वे, और मतलब जो शब्दकोश है, शब्दकोश से आप मतलब विभिन्न शब्दों को चुनकर मतलब अच्छे से बोले ताकि समाज में उसको स्वीकृति मिले। देयरफॉर टीचिंग ग्रामर इज़ इम्पेरेटिव, इसलिए ग्रामर जो सीखना है वो अति लाभदायक है। टीचिंग ग्रामर इज एसेंशियल इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और मतलब ग्रामर सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब हो गया ठोस चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं और मतलब टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट हो गया मतलब भाव विचार जिसको आप ना छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के लिए ग्रामर का बहुत उपयोग है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इज इन राइटिंग करेक्टली इज इन डिबेटेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर का महत्व राइटिंग में क्या है, मतलब उसको हम नकार नहीं सकते हैं। राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ग्रामर का। राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनी वन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, राइटिंग और स्पीकिंग सही राइट करना, सही बोलना, इसमें क्या है, गिव्स एनी वन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता बढ़ जाती है ग्रामर की इस मतलब क्षेत्र में। ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दीज एरियाज, और इस एरिया में राइटिंग और स्पीकिंग में अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप आसानी से अच्छे से मतलब लिख सकते हैं ताकि अर्थपूर्ण वाक्य बने और आपके मतलब जो वाक्य हैं वो सामाजिक स्वीकृति में उनको मिले। ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज सच एज रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ग्रामर के कारण जो है आपका रीजनिंग तार्किक क्षमता भी बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशनल भी बढ़ेगा, मतलब जो आप देख रहे हैं, जो सेंटेंस देख रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएँ, और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपका एकाग्रता भी बढ़ेगा। अब आते हैं हम सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली आर, मतलब ग्रामर सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, ग्रामर को कैसे अच्छे से आप पढ़ाएं उसके लिए क्या क्या सुझाव है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। द लेसन शुड बी प्लान्ड बिफोर हैंड, द लेसन शुड बी प्लान्ड बिफोर हैंड, मतलब पहले से जो है मतलब लेसन प्लानिंग हो, ठीक है। लेसन का मतलब पहले से प्लान करके तब आप पढ़ाएं। मेथड ऑफ टीचिंग शुड कीप इन माइंड द एज एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर्स, और मतलब टीचिंग करने का जो मेथड है ये भी मतलब आपको मतलब आप कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किस एज का वो बच्चा है, किस हिसाब से उसको कौन सा मतलब लेवल का ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक, और मटेरियल जो आप पढ़ा रहे हैं वो लर्नर के टेक्स्ट बुक का होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं जो आप मतलब क्लास 2 का बच्चा है और आप उसको हायर लेवल ग्रामर पढ़ा दिए, उसका जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से आप पढ़ाइए। अब सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज़ टू बी डन, मतलब ग्रामर पढ़ने के बाद जैसे मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद, उसी तरह ग्रामर भी जो है ग्रामर पढ़ने के बाद आप उसको कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे और डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ कर पाएंगे। टीचर शुड यूज़ अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल एड्स लाइक चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, ग्राफ एटसेट्रा। टीचर को जो है अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल जैसे कि आपका चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, पिक्चर हो गया, ये सब को यूज़ करके ग्रामर पढ़ाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ ग्रामर इज़ टू बी यूज्ड इन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब दिखाना कि मतलब ग्रामर कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में उसका महत्व है, उस सिचुएशन में कैसा क्या महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर इवैल्यूएशन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुड बी यूज, और इवैल्यूएशन के लिए क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप यूज़ करना चाहिए। इस तरह हमारा रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our Teach Extra YouTube channel. For any queries, please comment. Thank you.